महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हां, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा, और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा, और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं। फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं।
शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले। ना तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर 7वीं बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने ये तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं, वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर
वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। हम सभी जीवन में सुख की तलाश में भागते हैं। धन, प्रेम, प्रतिष्ठा, सम्मान, यही तो हमारी इच्छाओं के केंद्र हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जिन चीजों को हम सुख समझते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाती हैं? हम यह मानकर चलते हैं कि दुख जीवन में आया है, इसीलिए कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कभी यह सोचा है कि शायद दुख इसलिए आया है क्योंकि ब्रह्मांड हमें कुछ सिखाना चाहता है? शायद वह हमें बदलना चाहता है, उखाड़ कर किसी ऐसी जमीन में बोना चाहता है जहां से हम असल में विकसित हो सकें। हम सबको सुख चाहिए, लेकिन सच्चा सुख कहां है और दुख क्यों आता है? क्या दुख वास्तव में शाप है या किसी गहरे वरदान की दस्तक? आज की यह कहानी एक ऐसे ही शिष्य की है जो इस गहरे प्रश्न को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचता है और उसके इस प्रश्न से खुलता है एक ऐसा ज्ञान जो आपकी सोच बदल देगा, आपको जीवन के दुख सुख को देखने की एक नई दृष्टि देगा। एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सभी एक चीज के पीछे भाग रहे हैं और सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सभी लोग दुख से भाग रहे हैं। परंतु जो लोग बुद्धिमान हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जो अरहत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी समझ का विकास बहुत ज्यादा हो चुका है और जो इस दुनिया को एक अलग ही नजर से देखते हैं, वह ना तो सुख के पीछे भागते हैं न दुख से भागते हैं। यह दुनिया वास्तव में जिसे सुख समझकर उसके पीछे भाग रही है वही उनके दुख का कारण है, और जिस दुख से भाग रही है वही उनकी मुक्ति का द्वार है। झूठे सुख के चक्र में फंसकर ही मनुष्य सच्चे सुख से दूर हो जाता है। गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस चले गए, परंतु वहां बैठे एक शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि सुख तो सुख होता है, झूठा सुख क्या होता है? और यहां इस दुनिया में हर कोई अपना सुख ही तो ढूंढ रहा है, दुख तो किसी को भी पसंद नहीं। फिर गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि जो समझदार है, बुद्धिमान है, वह सुख के पीछे नहीं भागते और ना ही दुख से भागते हैं? अपने मन की जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आज आपने जो उपदेश में कहा मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। यहां झूठा सुख क्या होता है? यहां हर कोई अपने सुख के लिए ही तो प्रयासरत है। सुख से ज्यादा दुख कीमती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा, यह बताओ कि सुख क्या है? शिष्य ने कहा, हर मनुष्य का सुख अलग अलग है। किसी को धन प्राप्ति में सुख मिलता है तो किसी को पद और प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, किसी को प्रेम में सुख मिलता है तो किसी को किसी की सेवा करने में सुख मिलता है। अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाना ही सुख है। गुरु ने कहा, यही शब्द झूठा सुख है। जिसको धन मिला वह इस बात से दुखी है कि उसका धन छीन न जाए। जिसको पद और प्रतिष्ठा मिली वह इस बात से दुखी है कि उसकी प्रतिष्ठा चली न जाए। जिसको प्रेम मिला वह अपने प्रेमी या प्रेमिका की या अपने चाहने वालों के चले जाने से दुखी है। जिसने किसी की सेवा की वह इस बात से दुखी है कि जिनकी वह सेवा कर रहा है वह उसे छोड़कर न चले जाए।